श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवन् श्री जितेंद्र गुरवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। महापुण्यवान, महात्यागी आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना धन्ना कुमार अपनी 2 पत्नियों के साथ लक्ष्मीपुर नाम के नगर में पहुंचे और वहां के राजा जितारी की सुपुत्री राजकन्या गीत कला के साथ उनका 5वां विवाह संपन्न। चारों ओर हर्ष और खुशी का वातावरण है। राजा की तरफ से सारी सुख सुविधाएं धन्ना कुमार को प्राप्त है और जिसके पास चिंतामणि रत्न है उसके तो सोचते ही सारे काम पूरे हो जाते, कहने की भी जरूरत नहीं। पूरे लक्ष्मीपुर नगर में धन्ना कुमार के गुणगान गाए जाते हैं। जहां से धन्ना निकलता है वहीं से आदर और मान प्राप्त। बंधुओं, आदर और मान पाने के लिए बड़ा त्याग करना। कुछ लोग आदर मान पाने के लिए श्रेष्ठ कार्य तो करते नहीं, पर मन में इच्छा रखते हैं कि मेरे को क्या मिले, आदर मान मिले। और आदर मान पाने के लिए उल्टे सीधे तरीके अपनाते हैं, कह करके अपने गुण गवाते हैं। भगवान फरमाते हैं सच्चा आदर वो होता है जो हृदय से आता है, जिसमें मान पाने वाले को मान पाने की इच्छा भी नहीं होती और देने वाले अपनी खुशी से देते हैं। धन्ना का आदर मान उसे उसके गुणों के कारण मिल रहा। 3 पत्नियों के साथ बड़े आनंद से समय व्यतीत हो रहा और मन में भाव आ रहा है ज्यादा नहीं रुकना, क्योंकि आगे राजगृह ही पहुंचना है। परंतु जितना जितना जहां जहां का दाना पानी होता है, जहां जहां से जो जो कुछ लेना होता है, जहां जहां जो जो कुछ देना होता है, वो सारे काम पूरे किए बिना कदम आगे बढ़ ही नहीं सकते। धन्ना ने सुना लक्ष्मीपुर नगर के राजा का मंत्री है सुबुद्धि, नाम के अनुसार मतिमान है, बुद्धिमान है। बुद्धि भी 2 तरह की होती है,
एक सुबुद्धि और एक कुबुद्धि। दिमाग तो है पर उल्टे कामों में लगा रहे हैं तो उसे कहते हैं कुबुद्धि, और सही कामों में लगा रहे हैं तो उसे कहते हैं सुबुद्धि। नाम के अनुसार बुद्धि संपन्न सुबुद्धि मंत्री, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सरस्वती। रूप भी और गुण भी, ये दोनों चीजें एक जगह पर बहुत कम मिलती। जहाँ रूप होता है वहाँ गुण नहीं होते, और जहाँ गुण होते हैं वहाँ रूप नहीं होता। पिछले जन्मों के पुण्य उदय से रूप और गुण एक साथ मिलते। अगर रूप है और गुण भी है तो यूं समझ लो सोने पर सुहागा हो। रूप से गुणों की शोभा बढ़ती है और गुणों से रूप की शोभा बढ़ती है। जिसमें गुण भी है रूप भी है वो तारों में चंद्रमा के समान अलग ही शोभा को प्राप्त होता। सरस्वती का जैसा नाम था वैसा ही गुण था। साक्षात सरस्वती के समान गुण वाली थी, बुद्धि वाली थी। एक दिन प्रण कर लिया, जो व्यक्ति मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देगा और सही जवाब देगा, और उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का अगर मैं जवाब नहीं दे पाई तो उसके सामने आत्मसमर्पण करना है, उसे पति के रूप में वरना है, वरना मैं कुंवारी ही रहेगा। देखिए पुराने कथानकों से कितना कुछ हमें पता चलता है। आपने गीत कला के बारे में भी सुना, और ये सरस्वती ने भी क्या प्रतिज्ञा की कि मेरी शर्त के अनुसार जो विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, उसके साथ विवाह करना। इससे क्या पता चलता है? ज्ञान की पूजा है, गुणों की पूजा है, रूप की पूजा नहीं। जो ज्ञानवान होगा, जो मेरे प्रश्न का जवाब देगा, चाहे वो सुंदर ना भी हो। हाँ जी, असली सुंदरता ज्ञान की होनी चाहिए, गुणों की होनी चाहिए। गोरी चमड़ी को क्या देखा? चमड़ी को कितने दिन देख लोगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना। उसके बाद तो क्या चाहिए? गुण चाहिए, ज्ञान चाहिए, विद्वता चाहिए, समझदारी चाहिए। तो जिसके अंदर गुण है वह निर्धन हो तो भी चलेगा, बड़ी उम्र का हो तो भी चलेगा, छोटी उम्र का हो तो भी चलेगा, सब कुछ मंजूर है। बस उसके अंदर क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। प्राचीन काल में स्त्रियां ऐसे गुणों के आधार पर अपने वर का चयन करती। आज क्या देखते हैं? चमड़ी गोरी हो और पैसा अच्छा कमाता हो। एक चीज और भी देखते हैं, जितना छोटा परिवार हो, ना सास होनी चाहिए, ना ननद होनी चाहिए, ना दिरानी जिठानी होनी चाहिए, मियाँ बीबी राजी। आज ये भी बहुत देखते हैं, छोटा परिवार, बस 2 ही जने और कोई हो ही ना। दुर्भाग्य है ये आज की सोच का।
ससुराल जाने से पहले कामना कर रहे हैं कि सास ससुर ना हो, रिश्तेदार ना हो, सेवा का तो भाव ही खत्म, सवाल ही खत्म। तो सरस्वती ने प्रतिज्ञा की, जो मेरे प्रश्न का जवाब देगा वो मेरा वर होगा, और अगर मैं उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई तो वो मेरा वर होगा, अदरवाइज करना क्या है? सरस्वती की आराधना करो, ज्ञान ध्यान सीखो, विद्वान बनो और आगे ज्ञान बढ़ाओ। बस एक ही लक्ष्य है, विवाह भी करना है तो इसलिए कि आगे ज्ञान बढ़े। संसारिक भौगिक कामनाएं वासनाएं उनके मन में कोई जगह ही नहीं है। वास्तविकता ये होती है, जो ज्ञान में आगे बढ़ता है, तपस्या में आगे बढ़ता है, साधना में आगे बढ़ता है, उसके मन में ये उल्टे पुल्टे फालतू के विचार आते ही नहीं। जो खाली बैठता है उसका दिमाग शैतान का घर बनता है, उसके दिमाग में ही फालतू की बातें आती है। पर जिसने अपनी एनर्जी को संगीत की साधना में लगा दिया, तपस्या की साधना में लगा दिया, ज्ञान की साधना में लगा दिया, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मचर्य शब्द के 3 अर्थ होते हैं। ब्रह्म में रमण करना, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। जिसने अपना ध्यान आत्मा में लगा दिया उसका दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, ब्रह्मचर्य मतलब अपना ध्यान कहाँ लगा लिया? आत्मा में, या ज्ञान में लगा लिया, स्वाध्याय के अंदर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अध्ययन में इतने लीन हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं, शादी होने के बाद भी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा, 12-12 साल तक लेखन में लगे हैं, पता ही नहीं, याद ही नहीं कि विवाह हो चुका है। एक से बढ़कर एक हुए, हम अपने आप को लगाएं तो सही। प्रण कर लिया पर अभी वर मिल नहीं रहा। धन्ना ने सुना, मन ने सोचा चलो अपने ज्ञान की परीक्षा लेने का अवसर आया। मेरी विद्वता की भी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, गुण गाते हैं, मैं भी देखूं कि सच में मेरे अंदर विद्वता है या नहीं। ऐसा सोच के धन्ना सुबुद्धि प्रधान के यहाँ पहुंचा। बातचीत करते हुए सुबुद्धि प्रधान ने अपनी बेटी की सारी बातें बता दी, ऐसे ऐसे प्रण है। और धन्ना कहता है मैं भी प्रयास करके देख सकता हूं। और सुबुद्धि प्रधान कहता है प्रयास नहीं, आपको देखकर मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि आप ये शर्त जीत जाओ तो मेरी बेटी का भाग्य ही जाग जाएगा। आप ये शर्त जीत जाओ तो मेरी बेटी के तो भाग्य का ठिकाना ही नहीं है। मेरी यही मंगल कामना है। सरस्वती को बुलाया और सरस्वती ने प्रश्न पूछा, वो कौन सा दान है जिसे लेने वाला मृत्यु को प्राप्त करता है और देने वाला मरकर नरक में जाता है? हाँ जी, समझ आया? आपने अभी तक क्या सुना है कि दान देने वाला उसके पुण्य बढ़ते हैं, स्वर्ग में जाता है, यश फैलता है, हाँ? और लेने वाले का भी उपकार होता है। पर एक दान ऐसा भी है जिसे लेने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है और देने वाला नरक में जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नागश्री ब्राह्मणी। तो लेने वाले तो एक दान ऐसा, आप प्रश्न समझे नहीं, जिसे लेने वाला मृत्यु को प्राप्त हो और देने वाला नरक में जाए, वो एक दान ऐसा है। वो तो नागश्री दे चुकी, वो अलग कहानी है। है कुछ?
वेरी गुड। मछुआरे मछलियों को आटा देते हैं। मछुआरे मछलियों को आटे का दान करते हैं। उस आटे का दान लेने से मछली मृत्यु को प्राप्त होती है और दान देने वाला मछुआरा नरक को प्राप्त होता है। धन्ना ने ये जवाब दिया तो सुन करके आधी हार मान ली। अभी एक प्रश्न और है ना कि वो प्रश्न पूछे और मैं जवाब ना दे पाऊं। अब धन्ना प्रश्न पूछता है, वो कौन सी चीज है जो नाग, काग और नारंगी में नहीं मिलती? नाग, काग और नारंगी में नहीं मिलती, पर आम, नींबू और माया में मिलती है। अम्ब, नींबू और माया में मिलती है, वो बता। एक बार फिर सुन लो, वो कौन सी चीज है जो नाग, काग और नारंगी में नहीं मिलती, परंतु अम्ब, तुम्ब और माया में मिलती है? कान। कान भी होते हैं। कान? कान कैसे मिलते हैं? सांप के नहीं होते ना? हाँ जी। नाग के नहीं होते जी कान। नाग के कान नहीं होते और माया में होते हैं। और कोई बताएगा? सरस्वती भी हार मान लेती है, कहती है आप ही बताओ। मैं बताओ। अब धन्ना बताता है, सुनाए आपको? हाँ जी, करो कृपा। के कल पर छोड़ दे? ना करो कृपा। धन्ना कहता है ये प्रश्न मैंने ओष्ठ के बारे में बोला। ओष्ठ, होठ, अधर। आप काग बोलिए। काग, नाग, नारंगी, ये बोलते समय ओठ आपस में मिलते नहीं है, और अम्ब, तुम्ब और माया बोलते समय ओठ आपस में। समझ आया? अब सरस्वती ने समर्पण कर दिया, परंतु धन्ना कहता है मैंने तो आपको केवल अपना बुद्धि का बल दिखाया है और कोई बल नहीं दिखाया। आपको कोई और बलवान मिले, ज्ञानवान मिले, उससे विवाह करना। मेरे तो पहले से 5 विवाह हो चुके हैं। सुबुद्धि मंत्री कहने लगा कि देखिए उत्तम जोड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर ये सरस्वती है तो आप ज्ञान का भंडार हो, और इसने जो प्रण किया है आप चाहे स्वीकार करो या ना करो, ये तो आपको छोड़ेगी नहीं। हाँ? इतने मुश्किल से इतने साल इंतजार करके तब कहीं जाके आप मिले ना, ये छोड़ेगी और ना मैं छोड़ूंगा। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि धन्ना इसका वर बन जाए, कितना अच्छा हो, और मेरी कामना भगवान ने सुन ली। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं। धन्ना भी सोचने लगा चलो लक्ष्मी पे लक्ष्मी आती है, इनकार क्या करना है। तो सरस्वती के साथ 6ठा विवाह संपन्न हो। अब तो धन्ना के गुण और भी ज्यादा गाए जाने लगे, और धन्ना अपनी 4 पत्नियों के साथ बड़े मजे से रह रहा है। राजा का घर भी खुला है, मंत्री का घर भी खुला है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, आना जाना मिलना जुलना सब चल रहा है।
प्रकार धन्ना के 6 विवाह संपन्न हो गए और 2 विवाह अभी बाकी और होने हैं। उन विवाहों के पीछे क्या क्या घटना घटती है, आज 7वें विवाह की भी चर्चा प्रारंभ कर ले। उसी नगर के अंदर पत्रामलक नाम का एक सेठ रहता। पत्रामलक, उस सेठ के 4 बेटे थे और 1 बेटी। 4 बेटों के नाम राम, श्याम, काम और घनश्याम, ऐसे ये 4 नाम थे और 1 उसकी बेटी। परिवार में आपस में बड़ा प्रेम है। कहते हैं 32 करोड़ सोनैया उस सेठ के पास, कितना धन था, कितना 32 करोड़ सोनैया उसके पास धन था। कहते हैं पैसा हो और पैसे के साथ कोई ऐब ना हो, कोई व्यसन ना हो और जीवन में सादगी हो, तो वहां पर सारे के सारे गुण अपने आप आ जाए। पैसा भी है, व्यसन भी कोई नहीं और जीवन में सादगी भी है, सद संस्कार भी है, आपस में प्रेम भी है। चारों भाई माता पिता की बड़ी इज्जत करते हैं। चारों के विवाह हो गए, 4 बहुएं आ गई, सब मिलजुल के हिल मिल करके रह रहे हैं। बड़ा अच्छा पवित्र वातावरण, घर में पूरा संयम है, छोटे बड़े की इज्जत है, आदर मान है, कोई आपस में कलह नहीं किसी भी बात को लेकर के। और सेठ मन में सोचता है मेरे को मरने के बाद स्वर्ग मिले ना मिले, पर यहाँ तो मेरे को स्वर्ग मिल गया, हर प्रकार से आनंद है। कहते हैं जिस जीवन में संयम होता है उस जीवन में ना कोई रोग आता है और ना कोई शोक आता है। रोग कब आते हैं? जब खाने पीने में संयम ना रखे, दिनचर्या में संयम ना रखे, तब रोग आते हैं। और शोक कब आता है? जब वाणी का संयम ना रखे, तो घर में लड़ाई झगड़े होते हो, शोक आता है। आरोग्यम धर्म साधनम, संयम से आरोग्य आता है और जो आरोग्य रहता है वही धर्म ध्यान भी कर सकता है। अगर शरीर में बीमारी है तो ध्यान किस में रहेगा? बीमारियों में रहेगा। और शरीर स्वस्थ है तो मन धर्म में भी लगेगा, हर काम में लगेगा। पूरा संयम है जीवन के अंदर, धर्म ध्यान भी पूरा है, तप त्याग भी पूरा है, श्रावक की पूरी दिनचर्या का पालन हो रहा है। वृद्ध अवस्था आती है और अपने साथ अनेक रोग लेकर के वास्तव में बुढ़ापा अपने आप में एक बहुत बड़ा रोग है। शरीर अशक्त होने लगता है, खाया पिया पचता नहीं है, ताकत नहीं आती है, अपने आप कमजोरी आती है, बीमारियां आती है। तो पत्रामलक सेठ भी बीमार हो गया, परिवार पूरी सेवा कर रहा है, पर किसी का असाता वेदनीय कर्म कोई ले नहीं सकता। सेठ को लगा अब शायद मेरी आयु समाप्त हो रही है, मेरा मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। एक दिन सेठ ने 4 पुत्रों को बुलाया और बुला करके कहा, पुत्रों तुम बड़े प्यार से रहते हो, एक दूसरे की इज्जत करते हो, ऐसे ही रहना। अगर कभी अलग होने का
उसके लड़ने वाले की इज्जत चली जाती। मैंने तुम्हें चारों का बंटवारा अपने हाथ से कर दिया। इस कमरे के चारों कोनों में मैंने 4 कलश दबा दिए। उन कलशों के ऊपर चारों का नाम लिख दिया। मेरे मरने के बाद जब भी कभी भाव आए अलग होने का, अपना अपना कलश निकालना, अपना अपना हिस्सा लेना और अलग हो जाना। बस धन के लिए कभी लड़ाई मत करना, क्योंकि परिग्रह को भगवान महावीर ने 5वां पाप कहा है। ये लड़ाई झगड़े भी कराता है, हिंसा भी कराता है, और जो ना करा दे वही ठीक है। इतना कहा और सेठ जी विदा हो गए। चारों बेटे बड़े प्यार से रह रहे हैं, बहुएं बड़े प्यार से रह रही हैं। आगे परिवार बढ़ता है, बच्चे आते हैं, बच्चे आपस में झगड़ते हैं, और बच्चों की वजह से बहुओं में भी आपस में तो प्यार से रह लेती हैं, पर अपने बच्चे को कोई कुछ कह दे तो वो सहन नहीं होता है। बहुओं के मन में भी मनमुटाव आने लगा, और चारों भाई सोचते हैं कि अभी बच्चों में और महिलाओं में है, ये लड़ाई झगड़ा हमारे अंदर ना आ जाए, इसलिए हम पहले ही अलग अलग हो जाए। चारों ने मिल करके जमीन खोदी, चारों बड़े निकाले, अपने अपने नाम का ले लिया। अब कहते हैं इसे सबके सामने खोल लो, जरा देखिए तो सही पिताजी ने क्या निर्णय दिया। एक कलश के अंदर कागज, कलम और दवात, ये 3 चीजें हैं। दूसरे कलश के अंदर मिट्टी और कंकड़ पत्थर निकले। तीसरे कलश के अंदर कुछ हड्डियां और चमड़ा निकला, और चौथे कलश के अंदर 8 करोड़ सोनैया निकली। और 8 करोड़ सोनैया वाला सबसे छोटे के नाम पर। अब वे सब सोचने लगे, पिताजी इतने ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे, न्यायवान थे, जीते जी कभी भी उन्होंने हम चारों में कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं किया, पर अंतिम समय में उनकी बुद्धि को क्या हो गया। एक को तो 8 करोड़ सोनैया, और बाकी हम तीनों को ये कंकड़ पत्थर, ये हड्डियां और चमड़ा, क्या करेंगे इनका। मानव की बड़ी उम्र के अंदर बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। बड़ी उम्र के साथ पक्षपात भी जीवन में आ जाता है, एक के प्रति ज्यादा लगाव, बाकियों के प्रति नहीं, वो भी स्वीकार कर लिया, पक्षपात कर लेते पिताजी। 8 करोड़ सोनैया में से ज्यादा उसे दे देते, थोड़ी हमें दे देते, तो भी हम सोच लेते, पर हमें तो कुछ भी नहीं दिया। बड़े वाला कहने लगा चलो कोई बात नहीं, पिताजी से भूल हो गई, हम उस भूल को सुधार लेते। छोटे वाले के कलश में से हम चारों बराबर बराबर बांट लेते हैं, अभी क्या बिगड़ा है, अभी तो घर में बात है, सब कुछ सामने ही है। छोटा कहने लगा मैं क्यों दूं, मैं तुम्हारे हिस्से में से कुछ मांगता नहीं और अपने में से कुछ दूंगा नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये मेरा हिस्सा है। मेरे हिस्से में से अपना हिस्सा लेने वाले तुम कौन आए। मैं छोटा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम तीनों मिलके मेरे को दबा लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। और वही बात हुई जो पिताजी मना करके गए थे, पैसे के लिए झगड़ना नहीं, और पैसे के लिए झगड़ा शुरू हो गया। कहते हैं पिताजी मुंह से तो मना करके गए पैसे के लिए लड़ना नहीं, और कान ऐसा करके गए। अब क्या करें,
घर से बाहर बात जाएगी, लोग हमारी इज्जत की फजीती करेंगे, हमारा आदर मान नहीं रहेगा, पर बाहर बात जाए बिना कोई फैसला होगा नहीं होगा। फैसला चाहिए, न्याय चाहिए तो बाहर तो बात जानी पड़ेगी। आखिर पंचों तक बात पहुंची, सरपंच ने बड़ा दिमाग लगाया, कुछ समझ में नहीं आया। राज दरबार में मामला पहुंच गया और राजा भी माथे पे हाथ रख के बैठा है। ये क्या किया समझ में आ नहीं रहा। छोटा कहता है कि अपने में से दूंगा नहीं, और वे तीनों कहते हैं कि हम तो लेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। आप भी सोचना, क्योंकि समय हमारा आज का पूरा हो गया। आगे की बात कल आपको बताएंगे, आप आएंगे, सुनेंगे, आपको पता चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ